जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा गया है और बड़े दिव्य भक्तों ने पूछा है। प्रश्न है कि गोवर्धन पर्वत जिससे श्री कृष्ण जी ने इंद्र को कुपित किया था, उस समय इंद्र का मान मर्दन किया था, उसमें ब्रज की रक्षा की थी कृष्ण जी ने, तो वो कौन सा गोवर्धन पर्वत था जो कृष्ण जी ने उठाया था, वो कहाँ से आया और उसके आगमन की क्या कथा है, तो ब्रज में आगमन का क्या रहस्य है। तो साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है और मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। साथियों, जिन्होंने पूछा है वो बड़े धन्य है, अच्छी बात है, धन्यवाद। और साथियों, अगर मेरे चैनल पर आप नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, यहाँ पर ज़्यादातर इसकी प्रकटीकरण हमने पिछली वीडियो में बता दिया है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और ये कौन सी द्वीप में आया था। द्रोणाचल गिरी का पुत्र था और इसे अगस्त जी लाए थे और इस तरीके से पूरा बता दिया है सारी व्यवस्था। तो ऐसे करके और आगे भी मैं बताने जा रहा हूँ साथियों क्या रहस्य है। दूसरी कथा इस प्रकार है। जब समुद्र में सेतु बंधन हेतु वानरों द्वारा दूर दूर से पर्वत और शिलाखंड लाए जा रहे थे, राम जी लंका को जीतने के लिए, रावण को मारने के लिए अपनी सेना ले जाना चाहते थे। उस समय सेतु बंध जब बनाया जा रहा था तो वहाँ पर बहुत बहुत दूर से पता नहीं कितने पर्वत, उस समय कितने पर्वत होंगे, और पूरी धरती में पर्वत ही पर्वत थे। आज भी अन्य ग्रहों में पर्वत ही हैं, पत्थर ही हैं। तो ऐसे ही अब जो दिखाई नहीं देते सब लोग वो उखाड़ कर समुद्र में बिछा दिए हैं राम जी के द्वारा और राम जी के भक्तों के द्वारा। तो उस समय शिलाखंडों को हनुमान जी आदि सभी उखाड़ उखाड़ कर ले जा रहे थे और पर्वतों को ले जा रहे थे सेतु बनाने के लिए, समुद्र पर पुल बनाने के लिए। उस समय गोवर्धन नामक पर्वत को हनुमान जी लेकर आ रहे थे। तब यह घोषणा हो गई थी कि सेतु बन गया है, पूर्ण हो गया है, अब किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं है, जहां जिसके पास जो चीज है वहीं छोड़ दो और जल्दी से आ जाओ राम जी के पास में। ऐसा आदेश सभी ने वहीं सुना और अब शिलाखंड पर्वतों की क्या आवश्यकता नहीं है। यह संयोग से तब यह जब हनुमान जी ला रहे थे तो ब्रज के ऊपर से निकल रहे थे, तो इस पर्वत को इसी स्थान पर ही छोड़ दिया था। संयोग से ठाकुर जी कृपा होनी थी, लीला होनी थी, संयोग तो यही था, विधान था। तो वह स्थान ब्रज का ही था, जो आप गोवर्धन देख रहे हैं यही स्थान था। और जहां पर हनुमान जी गोवर्धन को लेकर पहुंचे थे, घोषणा सुनते हनुमान जी ने इस गोवर्धन जी को वहीं रख दिया जहां आज गोवर्धन जी हैं और चले गए छोड़कर। तब उस पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि क्या मुझे भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तब हनुमान जी ने कहा अब द्वापर में तुम्हें भगवान की कृष्ण की जी की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी, अब आप यहीं आराम से रहिए। तो भगवान के भरपूर दर्शन होंगे, तुम्हें आनंद मिलेंगे और श्री कृष्ण जी आपके ऊपर लीला करेंगे, आनंद लेंगे। आप पे तो बड़ी कृपा है, आप तो उन्हीं के लिए अवतार हुआ है गोवर्धन जी। और वहीं भगवान श्री कृष्ण जी हुए तो हनुमान जी के वचनों की रक्षा हेतु ग्वाल वालों के साथ में, गोपों के साथ में, बालकों के साथ में गोवर्धन जी की पूजा करवाई। और कुपित इंद्र ने जब प्रलय मेघों से ब्रज पर वर्षा की तो गोवर्धन जी को छत्र की तरह श्री कृष्ण जी ने धारण कर लिया, एकदम छत्र बना लिया, पूरे ब्रज की रक्षा की थी। धारण करके श्री कृष्ण जी ने ब्रज की रक्षा की और पर्वत की आशंका भी, आकांक्षा भी पूर्ण हो गई, मनोरथ भी पूर्ण हो गया। साथियों, यहाँ पर हनुमान जी लाए थे क्योंकि गोवर्धन का प्राकटीकरण भी श्री कृष्ण जी के लिए ही
हो रहा था। तो ऐसे करके साथियों, क्योंकि उस समय बड़ी व्यवस्था के साथ में हनुमान जी ने यहाँ पर गोवर्धन जी को स्थापित किया, क्योंकि गोवर्धन जी का जो प्राकटीकरण था श्री कृष्ण जी की लीला के लिए हुआ था। साथियों, मैंने ये विधि विधान आपको बताया और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। आपने मेरी वीडियो को बहुत अच्छा लाइक पसंद किया, आगे बढ़ाया है। और कृष्ण जी की और भी बहुत सी लीलाएं गोवर्धन जी की तो मैं बताऊंगा आपको किसी गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।